समाज की जननी। नीलम बेटा, ज़रा जल्दी करना। तुम्हें मालूम है ना, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। पहले दिन ही तुम देरी से नहीं जाना। और हाँ, प्रणाली को भी बोलना ज़रा जल्दी तैयार हो जाए। आज उसका भी नौकरी के लिए साक्षात्कार है। मेरी तुलसी माता, मेरी बेटियों की रक्षा करना। अपना आशीर्वाद मेरी बेटियों पर बनाए रखना। घर के आंगन में तुलसी को जल देते हुए नादिरा जी नीलम को समझाते हुए अपनी पूजा करके मंदिर में पूजा की थाली रखकर रसोई घर में अपनी दोनों बेटों के लिए चाय नाश्ता बनाने में लग जाती है। नीलम तैयार होकर रसोई घर में अपनी माँ की चाय नाश्ता बनाने में सहायता करने लग जाती है। दोनों आपस में कुछ बातें करने लगती है। इन बातों में प्रमुख बातें उनकी नौकरी के बारे में होती है, कुछ छोटी बेटी प्रणाली के भविष्य के बारे में और कुछ घर की स्थिति के बारे में। वह बेटियों की माँ होने का एहसास कर रही थी, क्योंकि समाज की जननी होने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। चाय नाश्ता बनकर खाने की टेबल पर लग चुका था। नादिरा जी अपनी छोटी बेटी प्रणाली को आवाज़ देती है, प्रणाली बेटा, चाय नाश्ता करने आ जाओ। ज़रा जल्दी करो बेटा, तुम्हें साक्षात्कार के लिए भी जाना है। पता नहीं यह लड़की क्या करती रहती है। प्रणाली अपने कमरे से बाहर आती है और खाने की टेबल पर बैठकर फ़ोन को देखते हुए जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करने लगती है। यह देखकर नादिरा जी उससे कहती है, बेटा प्रणाली, एक ही काम कर लो बेटा। प्रणाली कहती है, जी माँ, और वह फ़ोन रखकर चुपचाप चाय नाश्ता करने लगती है। नादिरा जी प्रणाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद सभी चाय नाश्ता कर लेते हैं और फिर एक साथ गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। अपनी बेटियों को उनके कार्यस्थल पर छोड़कर नादिरा जी अपनी गाड़ी से अपने दफ्तर की ओर चल देती है। रास्ते में नादिरा जी अपने बीते हुए दिनों और आज के बारे में सोचने लगती है। कुछ समय पहले तक वो कितनी अकेली और कमज़ोर महसूस करती थी, मगर बेटियों की माँ होने की जिम्मेदारी ने कभी भी उनको यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह कुछ आंसू अपनी भी आंखों में भर ले। बेटियों के भविष्य निर्माण में ही खुद को लगा दिया, जिससे समाज की जननी होने का कर्तव्य निभा सके। उनकी मेहनत की वजह से ही बड़ी बेटी नीलम आज सरकारी दफ्तर में अच्छे पद पर नियुक्त हुई है और छोटी बेटी प्रणाली डॉक्टर बन चुकी है। शायद उनकी बेटियों ने भी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। अब बस उनकी ज़िंदगी में एक अच्छे हमसफ़र का आगमन हो जाए, जिससे वह दोनों अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सके और जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी है, उन तकलीफ़ों को वह दोनों अनुभव नहीं कर पाए। दफ्तर पहुंचकर नादिरा जी अपने कार्य में लग जाती है। खाने के समय पर वह अपनी दोनों बेटियों से फ़ोन पर बात करती है। नीलम से बात होने पर वह खुश हो जाती है, मगर प्रणाली से फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है। अपने मन को समझाकर वह खाना खाकर अपने कार्य में लग जाती है। शाम को नीलम को लेकर वह घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन्हें प्रणाली किसी लड़के के साथ दिखती है, जिससे वह अपरिचित थी। नीलम के समझाने पर भी वह मन में कुछ सवालों को जन्म देने लगती है। क्या मैंने बेटियों की माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया? क्या मैंने इस समाज की जननी होने का धर्म नहीं निभाया? क्या मेरी बेटियों भी मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाती है? घर पहुंचकर नादिरा जी अपने कमरे में टहल रही थी और अपने मन में चल रहे सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नीलम उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ, आप अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए। कुछ पलों के बाद प्रणाली घर पहुंच जाती है। उसे देखकर नादिरा जी अपने सवालों के उत्तर पूछना शुरू कर देती है। प्रणाली स्वीकार करती है कि वह उस लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से ही करेगी। वह डॉक्टर है, उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। आज दोनों की एक ही अस्पताल में नौकरी भी लग गई है। नीलम अपनी माँ को समझाती है, माँ, आप अपनी परवरिश और संस्कार पर विश्वास रखिए। आप सिर्फ अपनी बेटियों की माँ ही नहीं, इस नए समाज की जननी भी हो। प्रणाली के इस फैसले में हमें उसका साथ देना चाहिए। यही नए समाज की आवश्यकता है।
प्रणाली के इस फैसले पर नादिरा जी विचार करती है। उनका अंतमन उनसे बातें करने लगता है। नादिरा, तुम क्या सोच रही हो? यह सब बातें तुम पहले भी सुन चुकी हो, मगर आज उन सभी को जवाब मिल रहा है। तुम सिर्फ बेटियों की माँ ही नहीं हो, तुम नए समाज की जननी भी हो। क्या तुम भूल गई हो? यह वही समाज है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को सड़क पर अकेले छोड़ दिया था। तब इन्हीं बेटियों ने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें हिम्मत और भरोसा दिया था। नादिरा जी प्रणाली को गले से लगाती है और उससे कहती है, प्रणाली बेटा, तुम उस लड़के को कल चाय पर बुला लो, हम भी तो देखें हमारी बेटी की पसंद कैसी है। नीलम उन दोनों को देखकर उन्हें गले लगाते हुए कहती है, बेटियों की माँ होना कोई अपराध नहीं, यह सौभाग्य होता है एक नए समाज की जननी बनने का। पूरा परिवार नए समाज का स्वागत करता है। ऐसे नए स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।